इस वीडियो में मैं आपके साथ स्नैपचैट का जो अर्निंग क्राइटेरिया है एक तो वो डिस्कस करूंगी और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी कि स्नैपचैट की अर्निंग का क्राइटेरिया क्या है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो मैंने ऑरली वीडियो बनाई थी, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने उसमें ऐड नहीं किए थे। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपको कितने सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। आपको 0 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, यानी कि कोई भी सब्सक्राइबर नहीं चाहिए होते हैं। और जहाँ तक बात है पब्लिक प्रोफाइल की, अगर आप 18+ हैं, आपकी एज 18+ है, तो आपके अकाउंट में पब्लिक प्रोफाइल होगी या आपको रैंडमली अपग्रेड कर दिया जाएगा आपका अकाउंट पब्लिक प्रोफाइल के साथ। लेकिन अगर आपके पास पब्लिक प्रोफाइल नहीं है तो आप स्नैपचैट पे अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कौन सी वीडियो अपलोड कर सकते हैं स्पॉटलाइट पे। एक तो आप अपनी ओरिजिनल वीडियो जो आपके स्नैपचैट कैमरा से रिकॉर्ड है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, या आप कोई रैंडम वीडियो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाकर अपलोड कर सकते हैं। अगर वो वीडियो किसी और ने अपलोड ना की हो तो आपको उस पर अर्निंग होगी। लेकिन अगर किसी और ने अपलोड की है, आप भी कर देंगे, तो आपकी वीडियो लाइव भी नहीं होगी, आपको उस पर क्रिस्टल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, स्नैपचैट ने खुद कहा है आप कैमरा रोल की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कैमरा रोल में तो आपके पास हर तरह की वीडियो होती हैं, तो आप हर तरह की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ये सारे इसके रेशो कितना होना चाहिए, इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, सब कुछ आप यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके ये मेरा स्क्रीनशॉट गौर से पढ़ सकते हैं। आप वीडियो कोई भी कहीं से भी पिक करते हैं, अगर आप कुछ ज़्यादा ही फीचर स्नैपचैट के उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे कि फ़िल्टर हो गया, लेंसेज हो गए, या कोई म्यूज़िक आप स्नैपचैट का ऐड कर देंगे, तो आपकी वीडियो अगले ही सेकंड में लाइव हो जाएगी, उस पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है, जितने ज़्यादा आप फीचर स्नैपचैट के यूज़ करेंगे आपकी वीडियो उतनी ही जल्दी लाइव भी होगी और वायरल भी होगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। लास्ट वीक से मैं यही काम कर रही हूँ। तो मेरी जिस वीडियो पे मैं म्यूज़िक और फ़िल्टर ऐड करती हूँ उस पर व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं और वो लाइव भी जल्दी होती है। अगर आपकी एज 13+ है तो आप स्पॉटलाइट पर अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपकी एज 13+ नहीं है तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी एज 18 अंडर है, यानी कि 18 के अंडर है, आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी अर्निंग होगी वो आपके पेरेंट्स को दी जाएगी। आप उनके बिहाफ पर अपनी ये जो अमाउंट है वो ले सकते हैं। ये भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, इस पर मैंने बात की हुई है किस तरह से आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें मैंने ये सब बातें बताई हुई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं वीडियो। अब बात कर लेते हैं आप किस कंट्री में रहते हुए स्पॉटलाइट पे अर्निंग कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है, अगर आप इस कंट्री में हैं तो आप स्पॉटलाइट पे अर्निंग कर सकते हैं। और ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, अगर आपकी वीडियो, आप कोई भी वीडियो स्पॉटलाइट पे अपलोड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वीडियो पे क्रिस्टल मिलेंगे। किसी वीडियो पे आपको जब क्रिस्टल मिलते हैं, अगर आपकी वीडियो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 100K व्यूज़ क्रॉस करती है, 100K व्यूज़ पे आपके $250 बनते हैं। अगर आपके $250 बन गए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पे आउट के लिए। और अगले 7 दिन तक उस वीडियो पर जितने भी व्यूज़ आएंगे सबके क्रिस्टल आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्नैपचैट टीम का ऑफिशियल आर्टिकल है। और अगर आप कहें कि ये आर्टिकल मैंने कहाँ से निकाला, तो आप ये गूगल पे इस तरह से सर्च करके इस आर्टिकल को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं कि उनका क्या रूल है, क्या उनका प्रोसीजर है स्नैपचैट पे आउट को लेकर। यहाँ से आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उनकी क्या गाइडलाइन है, क्या तरीकाकार है वीडियो पोस्ट करने का, ये सब कुछ आपको स्नैपचैट के आर्टिकल में मिल जाएगा। आप ये वहाँ पर भी सब कुछ पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि मेरे पास जितने भी इंडियन सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो अर्निंग कर किस तरह आ रहे हैं। वो कोई भी रैंडम वीडियो पिक करते हैं, उनकी लक है कि उनको क्रिस्टल मिल जाते हैं तो उनकी अर्निंग हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी आपके जो क्रिएटर हैं इंडिया में एक क्रिएटर्स तो है नहीं, लाखों हज़ारों की तादाद में इंडियन क्रिएटर्स हैं जिनके मुझे मालूम भी नहीं है उनके नाम है क्या। और जितने भी मेरे पास सब्सक्राइबर आए हैं, कुछ लोगों ने उनकी फेक आईडी बनाकर उन पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि वो जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं वो स्नैपचैट अकाउंट पर नहीं हैं।
अगर हैं तो मुझे मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है। यहाँ पर 2 से 3 आपको मैं क्रिएटर्स दिखा दूंगी जिनकी आईडी किसी ने बनाई हुई है और वो उन पे लाखों की अर्निंग करते हैं, लेकिन मैं आपको इसको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ऐसा करें। आप 1-2 वीडियो किसी लगा के वायरल कर सकते हैं अगर आपने किसी की फेक आईडी भी बनानी है। अगर आपने किसी भी क्रिएटर की फेक आईडी बनाकर स्नैपचैट पे उसी की वीडियो अपलोड करनी है तो आप ये कर तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप इस पर अर्निंग कर नहीं सकेंगे। जैसे ही उस क्रिएटर को पता चलेगा तो आपके वो अकाउंट को रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट करने के बाद आपके अकाउंट में अगर क्रिस्टल आए भी होंगे तो आपको नहीं मिलेंगे और स्नैपचैट की तरफ से आपको ईमेल आ जाएगी कि आपने वायलेशन किया है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट है वो डिलीट कर दिया गया है और परमानेंट कर दिया जाता है। वो आप रीस्टोर भी नहीं कर सकते अकाउंट को। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह का कोई काम ना करें। अगर आप कर भी लेते हैं इस तरह का कोई काम तो जिसका अकाउंट बना रहे हैं ना तो उसको पता ना चले, ना उसको कोई बताने वाला हो। अगर आप खुद जाके उसको बता देंगे वो आपके अकाउंट को रिपोर्ट कर देगा। स्नैपचैट अर्निंग को लेके इतनी ज़्यादा जेलसी है कि अभी मेरे इनबॉक्स में इतने मैसेज हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा नहीं सकती क्योंकि ये इलीगल हो जाता है किसी की भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करूँ। लोगों में जेलसी है कि मेरे जो फ्रेंड के इतने क्रिस्टल आ गए, मेरे नहीं आ रहे, तो आप मुझे उसका ईमेल आईडी दे दें क्योंकि मैं उसके ईमेल आईडी को हैक करके उसके जो अमाउंट है वो खुद ले लूँगा। तो अगर आपके पास क्रिस्टल आ जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने किसी भी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर ना करें जिसके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा हो और जो वो आपकी इनकम से जल रहा हो। तो प्लीज़ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये काम आप बिल्कुल भी मत करें। और मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करती चलूँ, जब आपके अकाउंट में क्रिस्टल आ जाते हैं उसके बाद आप अपने अकाउंट में किसी भी तरह की चेंजिंग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो आपकी ईमेल है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका फ़ोन नंबर है, आप उसको वैसा ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप चेंज करते हैं तो आपके जो क्रिस्टल हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, आपको पे आउट मिलेगा ही नहीं। आज ही मुझे किसी ने बताया है कि उन्होंने ईमेल 3 से 4 मरतबा पहले ही चेंज की हुई थी। अब जो उनके अकाउंट में क्रिस्टल आए हैं तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज ही नहीं कर पा रहे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्नैपचैट में वही इन्फॉर्मेशन रखें जो आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपके पैन कार्ड में है। इसके अलावा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पुट ना करें, जो क्रिस्टल आएंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप दोबारा ये सवाल करते हैं कि मुझे इस फ्रेंड ने कहा था इतने सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं या इतने व्यूज़ पर इतना पे आउट मिलता है, तो प्लीज़ उनकी बातों पे ध्यान मत दें। कोई भी आपको सही गाइड नहीं करेगा। पूरे इंडिया में कोई एक क्रिएटर भी ऐसा नहीं है जो आपको ये गाइड कर दे या आपको ये बता दे, क्योंकि हर कोई चाहता है सिर्फ वही अर्निंग करे। तो इसीलिए आप इन लोगों की बातों में ना आएँ। जो मैंने बता दिया है प्लीज़ आप इस पर फोकस करें और आप अपनी अर्निंग को करें। कोई भी वीडियो अपलोड करके आप अपनी अर्निंग को कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको A to Z डिटेल्स बता दी है। आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। स्नैपचैट ने खुद कहा है कि अगर आप किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग करते हैं अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में जो क्रिस्टल आए हुए हैं और फ्यूचर में आने वाले जितने भी हैं, आपको वो पे आउट नहीं मिलेगा। आपका एप्लीकेशन पे आउट एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ उसमें कोई भी चेंजिंग ना किया करें। तो इस वीडियो में मैंने A to Z आपको सारी डिटेल्स बता दी है, अर्निंग की क्या क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।